गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अविनाश शर्मा शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके लिए 6th क्लास का एक पहला चैप्टर, इसकी समरी, इसका एक्सप्लेन मैं आज आपको दूंगा। ठीक है, बुक का नाम है आपकी का हनीसकल। ठीक है, बुक का नाम हनीसकल है और चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया था। बहुत ही अच्छी कहानी है, दिलचस्प कहानी है। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। इसमें एक पैट्रिक्स नाम का लड़का होता है, एक पैट्रिक नाम का एक बॉय है जिसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है। ठीक है, उसका सारा मन वीडियो गेम खेलने में है, हॉकी खेलने में, क्रिकेट खेलने में है, बाहर घूमने में है, स्टडी में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता है। घर वाले उससे परेशान हैं, टीचर जो होमवर्क देते हैं वो कंप्लीट नहीं करता है पैट्रिक्स। ठीक है, और पैट्रिक भी थोड़ा टेंशन में रहता है। एक दिन वो परेशान होकर स्कूल से घर लौटकर आता है और घर पर उसके पास एक पेट होती है, एक पालतू बिल्ली होती है। ठीक है, एक पेट है, पालतू है उसका। कौन है वो? एक कैट है। तो वो घर पर जाकर क्या देखता है कि जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल, एक गुड़िया के साथ खेल रही होती है। ठीक है, जब पैट्रिक पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि ये गुड़िया नहीं है, ये तो एक छोटा सा एक आदमी है, बोना है। और वो क्या होता है? एल्फ होता है। वो क्या होता है? एल्फ। एल्फ एक छोटे से बोने को कहते हैं जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं, शक्तियां होती हैं। तो एल्फ पैट्रिक से कहता है कि मुझे इस बिल्ली से बचाओ। तो पैट्रिक उसे उस बिल्ली से बचाता है, उठा लेता है। ठीक है, लेकिन पैट्रिक और एल्फ के बीच जब बातचीत शुरू होती है तो एल्फ कहता है अगर तुम मुझे हमेशा इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, एक इच्छा पूरी करूंगा। पैट्रिक मन में सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कहूं इससे कि ऐसी कौन सी विश पूरी करवाऊं इस एल्फ से जिससे मेरा कुछ प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो वो उससे कहता है कि एल्फ से बोलता है कि आपको मेरे लिए मेरे सेमेस्टर खत्म होने से पहले मेरा होमवर्क कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और सेमेस्टर होता है उसका 35 डेज का, और होमवर्क कंप्लीट उसको कितने डेज में करना है? 35 डेज में कंप्लीट करना है। एल्फ इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। लेकिन एल्फ को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। एल्फ को बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, ना तो उसे इंग्लिश आती, ना मैथ आती है, ना ही ज्योग्राफी आती, ना हिस्ट्री आती है। उसे कुछ नहीं पता होता है। तो एल्फ पैट्रिक से कहता है कि मैं आपका होमवर्क 35 डेज में कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपको मेरी भी हेल्प करनी होगी। मैं जो बुक्स मंगाऊं वो बुक्स आपको लाके देनी होंगी, मेरे साथ नोट्स बनाने होंगे, यानी कि मेरी पूरी तरह से आपको हेल्प करनी होगी। पैट्रिक कहता है ठीक है, मैं भी रेडी हूं। ठीक है, तो सबसे पहले वो इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स इंग्लिश की मंगाता है। एल्फ पैट्रिक को बोलता है कि इंग्लिश की बुक लेके आओ। वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी से इंग्लिश की बुक लेके आते हैं, दोनों नोट्स बनाते हैं। फिर वो उसके बाद कहता है आप साइंस की बुक लेके आओ। फिर वो साइंस की बुक लेके आते हैं, दोनों बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं। इस तरीके से ये दिन धीरे धीरे 35 डेज तक पहुंच जाते हैं। और एक दिन मौका पाकर चुपचाप वो एल्फ एक खिड़की से कूदकर भाग जाता है। ठीक है, मौका मिला और वो वहां से भाग गया, क्योंकि एल्फ परेशान हो रहा था, उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, और एल्फ वहां से भाग जाता है। और उसके भागने से पहले 35 डेज कंप्लीट होते हैं और पैट्रिक का होमवर्क पूरा हो चुका होता है। जब वो अपना होमवर्क सबमिट कराता है, उसके सेमेस्टर के फाइनल ईयर की जब एग्जाम होते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसको सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिलती है। सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिलती है। कौन सी ग्रेड? ए ग्रेड। अब फैमिली मेंबर शॉक हो जाते हैं, उधर टीचर शॉक हो जाते हैं। पैट्रिक्स को सारे सब्जेक्ट में A+ ग्रेड मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या था? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो ध्यान रखना, एल्फ ने होमवर्क नहीं किया, एल्फ की मदद से पैट्रिक ने होमवर्क कंप्लीट किया था। क्योंकि जब बुक्स लेके आते थे तो दोनों मिलकर नोट्स बनाते थे। पैट्रिक उन बुक्स को पढ़ता था, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, या फिर आपकी साइंस की बुक हो। पैट्रिक ने नोट्स खुद बनाए, स्टडी की, और तब जाकर 35 डेज में अपना लेसन पूरा कंप्लीट किया।
इस तरह से हमारा पहले चैप्टर की कहानी खत्म होती है। अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। तो जैसे कि हमने आज अपनी पहली कहानी खत्म की, अब हम बात करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक क्या सोच रहा था कि जो उसकी बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही थी। व्हाट वाज इट रियल, वास्तव में वह क्या चीज थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था पैट्रिक घर आता है तो उसकी बिल्ली किसी के साथ खेल रही होती है। वो क्या था, एक छोटा सा बोना, लेकिन वो वास्तव में एक एल्फ था। ठीक है, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग, बट इन लिटिल मैन, बट लिटिल डॉल है ये, बट इन रियलिटी इट वॉज वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, एन एल्फ। ठीक है, उसने सोचा कि वो छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, लेकिन वो वास्तव में क्या थी, एक छोटे साइज की एक आदमी था। क्या था वो, एल्फ। Why did the little man grant Patrick wish? जो छोटा आदमी था उसने इच्छा क्यों मान ली पैट्रिक की, क्योंकि the little man granted Patrick a wish as Patrick had saved his life from the cat, क्योंकि उसने जान बचाई थी। ठीक है, what was Patrick wish, क्या विश थी पैट्रिक की कि वो क्या करेंगे। पैट्रिक विश दैट द लिटिल एल्फ शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन, कि उसे पूरा होमवर्क खत्म चाहिए सेशन खत्म होने से पहले पहले। आखिरी क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, एल्फ को कौन कौन सी सब्जेक्ट में नहीं आता था जिसकी हेल्प ली पैट्रिक की, कौन सब्जेक्ट थी वो, इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट थी, इसमें एल्फ को कुछ नहीं आता था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। ठीक है, कि पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की। तो पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन, पैट्रिक बैठ जाता किसके बगल में, उस लिटिल एल्फ, छोटे से एल्फ के बगल में, एंड गाइडेड हिम, और उसे गाइड करता टू डू होमवर्क, क्या करने में, होमवर्क करने में। इसके अलावा क्या किया उसने, मोरेवर ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम, वो लाइब्रेरी से बुक्स लाता था और उनको पढ़कर उसे सुनाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स द लिटिल मैन पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपके हिसाब से होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने किया या फिर एल्फ ने किया। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमारा जो आंसर है उसका रीजन भी देना है। तो हमको पता है एल्फ ने तो होमवर्क किया नहीं था, होमवर्क किसने किया था, सारा की सारा पैट्रिक ने। ठीक है, इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, बिकॉज पहले का आंसर मिल गया, बिकॉज ही हैड टू असिस्ट द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट रह गया है इसका फिलअप, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस हैं आपके लिए। ठीक है, फिलअप करना है हमको विद द वर्ड्स और फ्रेजेस। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और फ्रेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, इनका यूज करना है। ठीक है, फिल करने के लिए। जैसे पहला है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड ब्लैंक अबाउट बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। तो फर्स्ट में आएगा चोर्स, इसका मतलब होता है छोटे छोटे काम करना घर के। ठीक है, छोटे छोटे काम करना, गिलास रखना, ठीक है, बोतल भरना, फ्रिज में पानी रखना, ये छोटे छोटे काम करना। ठीक है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, इसमें क्या आएगा, मिस्ट्री, रहस्य है कि डायमंड किसने चुराया था। दिस खाली ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, तो इसमें आएगा सेमेस्टर, और सेमेस्टर का मीन मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आपको समझाया था, बताया था। ठीक है,
ट्रू टू हिज वर्ड द एल बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। इसमें आएगा ट्रू टू हिज वर्ड। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? क्या तुम इस वर्ड्स को किसमें देखोगे? डिक्शनरी में। डिक्शनरी आप लोग जानते हो, शब्दकोश। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक। इसमें क्या आएगा? आउट ऑफ लक। देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, जैम में फंसा हुआ था वो। शी सेड शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर हॉरर। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा। थैंक यू।